गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो हमारा कंपैरिजन टूल है, जिसके अंदर आपको एनुअल समरी दिखाई जाती है आईटीसी और लाइबिलिटी की, जिसमें आप अपनी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A को डेटा को रिकंसाइल कर पाते हैं ईयरली बेसिस पे। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जब आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, तो उसके अंदर आज से कुछ दिन पहले तक जो हमारा कंपैरिजन टूल था, उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ और फिगर्स आ रही थी। अब जो है उसके अंदर कोई और ही फिगर्स डिस्क्लोज की जा रही है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में आईटीसी का रिकंसिलेशन करने में दिक्कत आ रही है। क्या रीजन है, क्यों ये डिफरेंसेस आ रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले चलना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न सेक्शन में टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन के टूल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन अलग से दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर का लिस्ट बनके। पहले ये ऑप्शंस आपके पास रिटर्न डैशबोर्ड में दिखाया जाता था, लेकिन अब जब से ये चीजें चेंज करी गई हैं, इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो कॉलम नंबर 4 जो है, जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू, इस वाले टेबल को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो फिगर्स अब दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B ड्यूरिंग द मंथ एज पर टेबल 4A4, यानी कि जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 5 और 4D1 4D2 के सबमिशन के बाद, यानी कि इसमें जो 4B2 और 4B1 है उसका डेटा एक्यूमुलेट नहीं किया गया है, जैसा कि पहले कंपैरिजन टेबल में दिया जाता था। मैं आपको जीएसटीआर 3B के अंदर भी इन टेबल का रेफरेंसेस जो है वो दिखाने वाला हूं। इसी वजह से आपका एनुअल रिटर्न में जो है वो आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जीएसटीआर 3B में रिवर्सल का डेटा एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो कि एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर निकल के आ रहे हैं, और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए और आपको जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन के साथ साथ ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 11 अक्टूबर 2020 को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस इंपॉर्टेंट सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, जिसमें आपको 9 और 9C से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखिए, जो हमारा ये जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा है टेबल नंबर 4A4, 4A5, 4D1 और 4D2, ये 3B से किस तरीके से लिंक हुआ है और आपका रिवर्सल कब आएगा कब नहीं आएगा वो समझ लीजिए। इससे पहले आपको मैं जीएसटीआर 3B के अंदर रिवर्सल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी चीज जो है वो बता देता हूं। जब आप अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है, एक कॉलम होता है ऑल अदर आईटीसी, और एक कॉलम होता है रिवर्सल्स का, जिसमें 42, 43 और अदर रिवर्सल्स के दो सब कॉलम्स दिए गए। कई तरीके में और कई लोगों ने क्या करना है, उसने ये करना है कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेट सपोज आपने जिस महीने की 3B फाइल करनी है उसमें आपके पास है 1 लाख रुपए का क्रेडिट, और उस महीने आपको कुछ रिवर्सल भी करना है पिछले महीनों का। तो रिवर्सल करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका कि 1 लाख रुपए का जो आपका एक्चुअल आईटीसी है उस महीने में, उसी में से नेट ऑफ कर देते हैं, यानी कि 50,000 अगर आपको रिवर्स करना है तो ऑल अदर आईटीसी में आपने दिखाया 50,000 रुपए। लेकिन दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ऑल अदर आईटीसी में आपने दिखाया 1 लाख, जबकि जो रिवर्सल है वो आपने दिखाया है 4B2 वाले सेक्शन में। ये क्या है, मैं आपको अभी जीएसटीआर 3B में भी दोनों सेक्शंस जो है वो दिखाने वाला हूं, ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये मैंने ओपन करा है आपका जो जीएसटीआर 3B है उसका फॉर्म, और उसके अंदर टेबल नंबर 4, जिसमें कि आईटीसी रिवर्सल और आईटीसी क्लेम का डेटा आप लोगों को पंच करना होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एलिजिबल आईटीसी का जो सेक्शन है इसमें 4A4 और 4A5
ये जो आपका है ना ऑल अदर आईटीसी, मैं इसी की बात कर रहा था। और 4B1 और 4B2, अगर आपने 1,00,000 रुपए की आईटीसी यहां पर डाली है और यहां से आपने 1,00,000 रुपए की आईटीसी को इंक्लूड करने के बाद जो रिवर्सल वाला अमाउंट है वो आपने डाला है 4B2 में, जो हमारे एग्जांपल में 50,000 का था, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? जो आपका कंपैरिजन टूल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए जाएगा, जबकि ये 50,000 रुपए का जो अमाउंट है वो उसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां पर 4B2 का जो रिवर्सल है वो इस कंपैरिजन टूल में इंक्लूड ही नहीं हो रहा। मैं आपको एक बार फिर से कंपैरिजन टूल दिखा दूं ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आपकी कंफ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाए। इस कंपैरिजन टूल को लेकर के काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो लोगों में आ रही है कि सर पहले तो डेटा मैच हो रहा था, अब डेटा मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर 4A4 और 4A5 का ही अमाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो टेबल नंबर 4A1, 4A2, 4A3 भी इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 4A4 और 4A5 का डेटा इंक्लूडेड है, अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी डेटा जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। ये मैंने आपके सामने एलिजिबल आईटीसी का जो सेक्शन है वो दोबारा से ओपन कर दिया है जिसमें 4A4 और 4A5 का टेबल इंक्लूडेड है। तो अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि आईटीसी रिवर्सल जो है वो कब आपके कंपैरिजन टूल में दिखेगा और किस तरीके से उसको फिर आप एनुअल रिटर्न में रिकंसाइल करेंगे। और इनएलिजिबल आईटीसी की जहां तक बात है, इस इनएलिजिबल आईटीसी का जो 4D1 है, 4D2 है, ये डेटा भी आपको कंपैरिजन टूल के अंदर देखने को मिल जाता है और इस अमाउंट को इंक्लूड करने के बाद आप रिकंसाइल करेंगे। तो एनुअल रिटर्न जब आप भरें तो आप अपनी रिवर्सल्स की टेबल को चेक करें कि रिवर्सल्स आपने एक्चुअली करा कहां है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो हमारा कंपैरिजन टूल है उसके अंदर जो आईटीसी का डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और रिवर्सल्स किस तरीके से अब कंपैरिजन टूल के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।